बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के पीछे 17 साल बाद खालिया जिया के बेटे तारिक रहमान वापस बांग्लादेश लौट आए हैं। तारिक रहमान को बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जितना मुसलमानों का है उतना ही हिंदुओं का भी है। मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन, हिंदू सह विभिन्न इस देश में मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन, हिंदू सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ये देश सबका है, मैदान में रहने वालों का भी और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों का भी। हम सबको एकजुट होकर एक ऐसे बांग्लादेश का निर्माण करना है जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। मतलब ये कि हमें डर और भय से मुक्त बांग्लादेश का निर्माण करना होगा। हमको देश में शांति चाहिए, हमको अपने देश में शांति चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, मार्टिन लूथर किंग, आप सबने नाम तो सुना होगा उनका। मार्टिन लूथर किंग का नाम सुना है ना? मार्टिन लूथर किंग का एक बयान बहुत मशहूर है, आई हैव अ ड्रीम। आज बांग्लादेश की माटी की कसम खाकर मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सभी सदस्यों के सामने ये कहना चाहता हूं, आई हैव अ प्लान। ये योजना मेरे देश के लोगों के लिए, मेरे देश के लिए है। आज मैं अपनी ये योजना सबके सामने पेश कर रहा हूं। इस योजना का मकसद देश की जनता का विकास करना है। अगर देश की जनता की किस्मत बदलनी है तो इस परिकल्पना को साकार करना जरूरी है। प्लान সেই কার্যক্রম সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে হয়। 17 साल बाद तारिक रहमान की वापसी से बांग्लादेश की सियासत अब 3 धड़ों में बढ़ चुकी है। एक और नाहिद इस्लाम की एनसीपी है, दूसरी ओर जिहादी जमात की टोली है जिसके पलड़े में यूनुस बैठा है, और तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग धड़ा कट्टरपंथी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी का है। तारिक रहमान की मौजूदगी के बाद लोगों की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि ढाका में अब 2 कट्टरपंथियों की टक्कर होने वाली है। दोनों का खूनी इतिहास सबसे ज्यादा हिंदुओं को डरा रहा है। जमात इस्लामी वो पार्टी है जिसने 1971 में बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया, पाक फौज को सपोर्ट किया। जमात के राजाकारों पर 3 लाख से ज्यादा बांग्लादेशियों के कत्ल का आरोप है। हसीना के तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के नरसंहार का आरोप भी जमात पर ही लगता है। बीएनपी भी कुछ कम नहीं है। ये वो पार्टी है जिसके नेता जियाउर रहमान ने फौज के जरिए बांग्लादेश में पहला तख्ता पलट किया, शेख मुजीब समेत उसके परिवार को मौत के घाट उतारा था। हिंदुओं के नरसंहार में इसका रोल भी कम नहीं है। बीएनपी की गिनती भी पाकिस्तान समर्थकों में ही होती है। बांग्लादेश की सत्ता के लिए अब 2 कट्टरपंथी भिड़ने जा रहे हैं, इसीलिए आगे ढाका में कुछ भी हो सकता है। आग लग सकती है, खून बह सकता है, लाशें बिछ सकती हैं। यूनुस को चुनाव से पहले भागना भी पड़ सकता है क्योंकि जमात के शफीकुर रहमान की नजर इस वक्त ढाका के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। वो नहीं चाहता कि चुनाव हो क्योंकि उसे चुनाव में हार का डर सता रहा है। मोहम्मद यूनुस की नजर इस वक्त ढाका की कुर्सी पर है। वो भी नहीं चाहता कि फरवरी में चुनाव हो क्योंकि चुनाव होते ही उसे ढाका से फ्लाइट पकड़नी होगी। नाहिद इस्लाम की पार्टी एनसीपी को नवंबर में ही मान्यता मिली है। चुनाव की तैयारी पूरी नहीं है, न ही पार्टी के पास पूरे बांग्लादेश में कैडर है। फैसिबादी शक्ति এবং তাদের দোসররা দেশে এবং বিদেশে সক্রিয়, তারা চেষ্টা করবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণকে যেন কণ্ঠকাঠিন্য করতে পারে, বাধাগ্রস্ত করতে পারে, পারতপক্ষের নির্বাচনকে বানচাল করতে পারে। অবশ্যই সেটা দুঃস্বপ্ন, আপনারা সেটা সামনে দেখতে পাবেন। যারা এই সমস্ত অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সন্ত্রাসী কায়দায় বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করতে চাইবে তাদেরকে আমরা সম্মিলিতভাবে সকলকে নিয়ে প্রতিহত করব इंशाअल्लाह। जमात को लग रहा था कि नरसंहार और दंगों से तारिक रहमान डर जाएगा, ढाका नहीं आएगा और चुनावी मैदान में सबसे बड़ा प्लेयर वो ही रहेगा, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। तारिक रहमान मैदान में उतर चुका है, उसकी कट्टरपंथी टोली भी सड़क पर निकल चुकी है। अब ढाका में सबसे बड़ा दंगल होगा। আপনাদের সকলের সামনে আমি বলতে চাই, আই হ্যাভ এ প্ল্যান। আমরা দেশে শান্তি চাই, আমরা দেশে শান্তি চাই, আমরা দেশে শান্তি চাই। মার্টিন লুথার কিং নাম শুনেছেন না আপনারা? মার্টিন লুথার কিং, তার একটি বিখ্যাত ডায়লগ আছে, আই হ্যাভ এ ড্রিম। আজ এই বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে আপনাদের সকলের সামনে আমি বলতে চাই, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের একজন সদস্য হিসাবে আপনাদের সামনে আমি বলতে চাই, I have a plan for the people of my country, for my country.
बांग्लादेश इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। एक और जिहादी जमात है तो दूसरी ओर कट्टरपंथी बीएनपी। टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लोगों को अभी भी लग रहा है कि बांग्लादेश का यह चुनाव इतिहास का सबसे खूनी चुनाव हो सकता है। जमात को पता है तारिक रहमान जब तक मैदान में है, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल है। नाइद इस्लाम को भी पता है कि बीएनपी की दमदार मौजूदगी उसे सत्ता से दूर कर देगी, लेकिन दोनों इतनी आसानी से तारिक रहमान के लिए मैदान खाली कर देंगे, ये भी संभव नहीं है। जिहादी जमात बीएनपी को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। আশাকে নিয়ে যে আকাঙ্ক্ষা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমরা মনে করি জনগণের সেই আকাঙ্ক্ষা শতভাগ প্রতিষ্ঠিত হবে তার নেতৃত্বে। গণতন্ত্র ফিরবে, গণতন্ত্র ফিরাতে হবে, ষড়যন্ত্র হটাতে হবে। যে কোনো মূল্যে আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে মানুষ নিরাপদ থাকতে পারে। আবারও আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আজকে আমাকে এইভাবে বরণ করে নেওয়ার জন্য। আমরা যে শ্রেণীর মানুষ হই, আমরা যে দলেরই রাজনৈতিক দলের সদস্য হই অথবা একজন নির্দলীয় ব্যক্তি হই, আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যে কোনো মূল্যে আমরা আমাদের এই দেশের শান্তি শৃঙ্খলাকে ধরে রাখতে হবে। যে কোনো মূল্যে যে কোনো বিশৃঙ্খলাকে পরিত্যাগ করতে হবে। যে কোনো মূল্যে আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে মানুষ নিরাপদ থাকতে পারে। ढाका में आते ही तारिक रहमान शांति की बात कर रहा है, हसीना के खिलाफ बोल रहा है, जिहादी जमात को टारगेट कर रहा है। वो खुद कुछ कम नहीं है। हसीना की सत्ता जाते ही कट्टरपंथियों के प्रेशर में यूनुस ने तारिक रहमान के सारे मुकदमे हटा दिए हैं। उम्र कैद की सजा भी रद्द की जा चुकी है। পরবর্তীতে 90 স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এদেশের জনগণ, এদেশের খেটে খাওয়া মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ছিনিয়ে এনেছিল, কিন্তু তারপরেও ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। আমরা তারপর দেখেছি 2024 সালে 71 সালে এই দেশের মানুষ যেমন স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, 2024 সালে এদেশের ছাত্র জনতা সহ সর্বস্তরের মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, গৃহবধূ, নারী, পুরুষ, মাদ্রাসার ছাত্র সহ দল মত নির্বিশেষে, শ্রেণী পেশা নির্বিশেষে সকল মানুষ সেদিন 2024 সালের 5ই আগস্ট এই দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করেছিল। तारिक रहमान प्रधानमंत्री की कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार नजर आ रहे हैं, इसलिए जमात और यूनुस की नजर में सबसे ज्यादा खटक रहे हैं। जिहादियों को लग रहा है कि हसीना के जाने के बाद बनी खाली जगह पर तारिक अपना कब्जा जमा लेगा और इसीलिए जमात कभी भी ढाका में दंगा पार्ट 2 लॉन्च कर सकती है। चुनाव रोकने के लिए कभी भी खूनी खेला शुरू हो सकता है।